एवरीवन, अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको कौन कौन सी कोर्स आपको करना चाहिए सब कुछ आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टेर को सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में चाहे आपका कोई भी ऑनर्स हो, ग्रेजुएशन में चाहे आपका कोई भी ऑनर्स है, सभी के लिए वीडियो है, काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपके करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ग्रेजुएशन में अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या कोई अदर वोकेशनल कोर्स है, अगर कोई वोकेशनल कोर्स है तो उस केस में भी आपके लिए यह वीडियो लेक्चर्स है, काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, इंटर्नशिप के ऊपर हम लोग बात करने वाले पॉइंट बात कर रहे हैं कि सर हम तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में हम और क्या कर सकते हैं वो मुझे बता दीजिए, हमको ये सब नहीं जानना। तो देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और देखिए अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके साथ मानते हैं आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, या किसी को प्राइवेट सेक्टर में जाना हो या किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना हो, तो सबका अपना अपना एक ड्रीम होता है। लेकिन एक नॉलेज, एक स्किल अपने हाथ में होना भी एक अलग फैक्टर होता है जो आपको प्लस पॉइंट देता करता है। यानी मेरा कहना ये है कि आप एक्स्ट्रा कुछ अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, तो एक्स्ट्रा कुछ आपके हाथ में स्किल होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कुछ करने का। और जो भी स्किल होगा कहीं ना कहीं आपको लाइफ में फ्यूचर्स में आपको ग्रोथ दिलाएगा, आपको सक्सेस करने में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो फर्स्ट जो यहाँ इंटर्नशिप का कोर्स की हम बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट जो आपका इंटर्नशिप का कोर्स है ऑफिस मैनेजमेंट। अगर आप ऑफिस मैनेजमेंट का अगर कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, इसका कोर्स वगैरह जो आता है आप सर्च करके देखिएगा तो वो कर लेते हैं। तो कहीं इनके फ्यूचर्स में अगर गवर्नमेंट जॉब आपका नहीं भी लगता है या अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो काफ़ी हेल्प करेगा ऑफिस मैनेजमेंट। कोई बड़े बड़े ऑफिस में आपको ईजिली जॉब मिल जाएगा, अच्छे खासे सैलरी पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को अरेंज कर रही है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको करना है। ये सारी चीज़ आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन भी होता है। आप जब सर्च करेंगे तो ऑनलाइन भी कोर्स कर सकते हैं, जितने भी इंटर्नशिप आपको बता रहे हैं ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कुछ आपका ऑफलाइन भी होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 में एडवांस कंप्यूटर कोर्स। अब एडवांस कंप्यूटर कोर्स में क्या आ जाएगा, एडवांस कंप्यूटर कोर्स में जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग सीख लिए, जिसके थ्रू आप कोई भी ऐप वगैरह, कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह आप इजीली कर सकते हैं, ऐप बना सकते हैं। तो उस केस में आप एडवांस कंप्यूटर्स में और भी सारे कोर्स आता है, आप सर्च कर लीजिएगा। तो अगर एडवांस कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए हाथ में स्किल होगा, तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी नहीं भी लगता है ना, तो अपने बदौलत आप अच्छे रुपया अच्छे अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक चीज़ का आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग कोर्स। अब अभी मालूम है डिजिटल मार्केटिंग आपका इतनी फॉर्म में है मार्केटिंग कोर्स कि हर कुछ लोग डिजिटली तरीके से करना चाह रहा है। मतलब ये एक अभी पिक है डिजिटल मार्केटिंग का, अभी एक पिक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें से हम बात भी करेंगे कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, तो ये भी आपको हम बताएंगे। ओके, तो ये हो गया, क्या हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। 4 नंबर पे हम बात करते हैं, जो आपका 4 नंबर ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका पॉइंट है। फिर से फर्स्ट भी आपका इंपॉर्टेंट था ऑफिस मैनेजमेंट, और ये अगर ये करना चाहते हैं तो ये कीजिए, नहीं तो ये कीजिए। 4th नंबर में क्या है, फॉरेनर लैंग्वेज। अब देखिए फॉरेनर लैंग्वेज क्या होता है, मान लीजिए अपना इंडिया में टूरिस्ट बाहर कंट्री के लोग घूमने आया, अब उसको तो हिंदी आती नहीं है, उसकी अपनी लैंग्वेज आता है, तो उस केस में टूरिस्ट गाइड होता है जो वो आप यहाँ का हिंदी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके उसके लैंग्वेज में बताता है। मान लीजिए कोई चाइना से लोग आया, अब उसको चाइनीज आता है, हिंदी तो आता ही नहीं है, तो उसके लिए एक टूरिस्ट गाइड होता है। और टूरिस्ट गाइड को काफ़ी सैलरी होता है, काफ़ी ज़्यादा सैलरी होता है। वो भी एक कंपनी होता है, एक एनजीओ में काम करता है। ये हर कंपनी रखती है, जैसे जो भी टूरिस्ट सेक्टर है, जैसे इंडिया की बात करें, मुंबई में, लोनावाला में हो गया, आपका गोवा में हो गया, ये हर जगह पे टूरिस्ट होता है। और टूरिस्ट का हर जगह का ये टूरिस्ट गाइड के लिए ना, टूरिस्ट लाने का, घुमाने का, सबका अलग अलग एनजीओ होता है, कंपनी होता है। आप भी कहीं घूमने जाने के प्लान कर रहे हैं ना, तो कहीं फॉरेन कंट्री में, तो आपको किसी एनजीओ के थ्रू अगर जाइएगा तो ज़्यादा बेटर होता है, तो मतलब सेफ माना जाता है। तो उस केस में क्या काम आता है, ये आपका टूरिस्ट गाइड काम आता है। मतलब टूरिस्ट गाइड क्या, आपको 3-4 लैंग्वेज आता है, मान लीजिए कोई जापानी भी सीख लिया, चाइनीज भी सीख लिया और अलग अलग कंट्री का भाषा सीख लिया।
उस केस में भाषा सीखने के बाद आप कोई भी मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं लगा तो कोई भी टूरिस्ट गाइड इस प्रकार के जो कंपनी हुआ उसको ज्वाइन कर लिए, सर हमको इतना लैंग्वेज आता है, हम फॉरेनर को गाइड कर सकते हैं। तो आप इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्री में भी जॉब कर सकते हैं इसके थ्रू। इसका बहुत डिमांड है आज के डेट में। देखते हैं कि हर कंट्री के लोग हर एक दूसरे कंट्री में घूमना ज़्यादा पसंद करता है। इस प्रकार के बहुत सारा इंडिया से भी लोग जाता है, फॉरेन कंट्री से लोग इंडिया में आता है। तो इस प्रकार का अगर आपको कई सारा लैंग्वेज का आपको अगर नॉलेज होगा ना तो आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। ओके, चल अब अगला बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी ये भी एक इंटर्नशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और बाकी अदरवाइज एक और है 6 नंबर पे ग्राफिक डिज़ाइन। 6 नंबर में ग्राफिक डिज़ाइन। अब ग्राफिक डिज़ाइंस में क्या क्या आता है वो आपको हम बताते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइन में जो आता है ना, सबसे पहले तो ग्राफिक डिज़ाइन में मान लीजिए आप कोई बड़ा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई कॉलेज है, उसको पीपीटी बनाना है। आजकल डिजिटल बोर्ड पे जितने भी टीचर्स क्लास लेता है तो उसके पीछे ऑलरेडी 3-4 स्टाफ काम करता है। 3-4 स्टाफ ऑलरेडी काम करता है। कोई पीपीटी बनाता है, कोई टाइपिंग करता है, कोई कुछ करता है। जो पीपीटी देखते हैं ना वो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आता है। जो थंबनेल बना हुआ दिख रहा है ना वो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आता है। जो भी इसी प्रकार जितने भी ग्राफिक डिज़ाइंस होता है, जितने भी आप बैनर वगैरह और ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी देखते हैं, सब ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आता है। तो ये इसका अभी मार्केट में सिनेरियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिमांडेबल टॉपिक है, डिमांडेबल इंटर्नशिप है। तो इससे चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। ये भी अच्छा इसका अभी वैल्यू है मार्केट में, इसका अच्छा डिमांड है। ओके, AI कोर्स। अब अभी यूट्यूब पे भी एक आया था, या अब इस बार इलेक्शन में आप देखे होंगे कि मोदी जी की आवाज़ में कोई और बोल रहा है, कुछ भी बोल के वही सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मोदी जी बोला। मुझे जब मालूम, जब चेक किया तो मालूम पड़ा कि कोई और AI के थ्रू उसका लैंग्वेज कन्वर्ट कर दिया है। या अभी ये देखो होंगे, अब कुछ दिन पहले ये भी देखो होंगे कि अमिताभ बच्चन के आवाज़ में कुछ कोई और बना दिया, उसका आवाज़ बना के कुछ और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल करा रहा है। तो AI इंटेलिजेंट का आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट केवल यही नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आपको मतलब मान लीजिए कोई रॉबोट वगैरह बनता है ना, वो सब इसी के अंदर ही आता है, AI के अंदर आता है। इसको शॉर्ट में हम लोग AI बोलते हैं, इसको फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, इसको AI कोर्स अगर करते हैं तो आज के डेट में इसका भी काफ़ी डिमांड है, तो ये आप चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगला जो हमारा है कोडिंग डिकोडिंग। तो आपको हम पता है 8 नंबर में कोडिंग डिकोडिंग, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग अगर आपको आ जाएगा ना तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को आप खुद ब खुद आप ऐप बना कर देना चालू करेंगे। खुद बेचेंगे कि सर हम ऐप बनाते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट करो, आपको हम ऐप बना के देंगे, या किसी कंपनी के अंडर में भी आप काम कर सकते हैं। तो देखो इतनी सारी इंटर्नशिप आपको दिए ना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था 1 2 3 4 5 इम्पोर्टेंस था। 5 में से अगर आपको लगता है सर मुझे कोई कोर्स करना चाहिए, सभी कोर्स ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन आराम से घर जाओ, वो भी जो भी पढ़ाई कर रहे कर सकते हैं। पार्ट टाइम में सभी कोर्स अगर चाहें तो कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये कुछ बातें बताना था। अगर आपकी ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अगर हेल्पफुल है, तभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हाँ, अगर सेमेस्टर 1 में है और अभी BSc मैथ्स में आपका MJC मैथ है या MIC मैथ है या MDC मैथ है, तो इस केस में मेरे पास आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम अमाउंट पे 159 का पर मंथ का हमारा यूट्यूब चैनल का मेंबरशिप आप ज्वाइन कीजिए और यहाँ से कंप्लीट मैथमेटिक्स की आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7979707765 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था मुझे। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।